अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ 10 लाख रुपए आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो शायद आप ये कहेंगे कि भाई 10 लाख रुपए में आजकल क्या ही हो जाएगा, महंगाई तो सब खा जाएगी। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि यही 10 लाख रुपए अगर आपने सही जगह पर इन्वेस्ट किए और 20 से 25 साल तक इंतजार किए, तो वही 10 लाख रुपए करोड़ों रुपए बना सकते हैं बिना एक भी रुपए एक्स्ट्रा डाले। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो असली गणित, वो असली पावर, जिससे कहते हैं पावर ऑफ 10 लाख रुपीज। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा जो 90% लोग नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्केल अप विद रिंकी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की असली ताकत क्या है, ये अलग अलग रिटर्न पर कैसे बढ़ता है, लोग इसे कैसे बर्बाद कर देते हैं, और लास्ट में एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 10 लाख रुपए को करोड़ रुपए बनाने का सबसे राजा है कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है आपका पैसा सिर्फ खुद नहीं बढ़ेगा, बल्कि उस पैसा पर मिलने वाला रिटर्न आगे और रिटर्न कमाएगा। सोचिए, एक पेड़ का बीज है, पहले साल वो पेड़ बनता है, फिर उसे और बीज गिरते हैं, और कुछ सालों में आपके पास एक पेड़ नहीं, पूरा जंगल होता है। इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है, बस आपको सही मिट्टी चुनना जरूरी है। सही मिट्टी का मतलब है सही एसेट चुनना जरूरी है। चलिए नंबर्स देखते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट किया और उसे टॉस तक नहीं किया, तो अगर आप उसको एफडी या फिर डेब्ट फंड में डालेंगे, मान लीजिए 8% का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में वो पैसा आपका बढ़कर 22 लाख रुपए हो जाएगा, और 20 साल में 47 लाख, और रुकिए 30 साल में ये रुपए बन जाएगा 1 करोड़ रुपए। और इसको अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हैं जिसमें 12% रिटर्न कॉमन है, तो 10 साल में ये रुपए आपका बन जाएगा 31 लाख, 20 साल में बनेगा 1 करोड़, और 30 साल में यही 1 करोड़ बन जाएगा 3 करोड़ रुपए। अब अगर आप इसको थोड़ा अग्रेसिव इक्विटी फंड में डालते हैं, मान लीजिए उसमें रिटर्न मिलता है 15%, तो 10 साल में ये रुपए आपको बन जाएगा 40 लाख रुपए, 20 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा, और 30 साल में 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ बन जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, पैसा तो उतना ही था और साल भी उतना ही था, हम सिर्फ रिटर्न रेट को थोड़ा बदला, और रिजल्ट देखिए, यही पावर है 10 लाख रुपए का। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी। अब एक स्टोरी सुनिए, दो लोग हैं, ओके, राहुल और सुरेश। राहुल क्या किया, 25 साल की उम्र में 10 साल रुपए इन्वेस्ट किया, 12% रिटर्न, 35 साल तक होल्ड किया, उसका टोटल कर्पस बन गया 3 करोड़ रुपए। और सुरेश 35 साल की उम्र में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वही 12% रिटर्न, और उसने 25 साल तक होल्ड किया, उसका टोटल कर्पस बना 1 करोड़ रुपए। दोनों तो इक्वल अमाउंट लगाए थे, इक्वल रिटर्न भी मिला, लेकिन फर्क था सिर्फ 10 साल का, लेकिन रिजल्ट में 3 गुना का अंतर था। जल्दी शुरू करना ज्यादा पैसा लगाने से भी बड़ा एडवांटेज देता है। अब हम बात करते हैं वो गलतियां की जो लोग अपना 10 लाख को बर्बाद करते हैं। नंबर 1, बीच में पैसा निकालना। मार्केट गिरते ही लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं और सारा पैसा निकाल देते हैं, यहीं पर उनका कंपाउंडिंग का चेन तोड़ देते हैं। नंबर 2, सिर्फ सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में डालना। महंगाई या फिर इन्फ्लेशन आपका पैसा को पूरा खा जाएगा, और 30 साल बाद अगर आपने सब कुछ एडजस्ट करके बाद देखेंगे तो आपका रिटर्न 0 हो जाता है। नंबर 3, बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना। लोग यूट्यूब के वीडियो देखकर, किसी का टिप लेकर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ये तक भी नहीं देखते हैं कि उस स्टॉक का फ्यूचर क्या है, उसका बेस क्या है। और नंबर 4, लैक ऑफ पेशेंस। 2 साल में करोड़पति बनना ये सिर्फ मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। और लोग क्या करते हैं, 2 साल तक होल्ड करते हैं, देखते हैं यार भाई पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो पैसा को निकाल देते हैं। अब मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा जो 99% लोग मिस करते हैं, और वो है तो कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, 70% इन्वेस्टमेंट कोई अच्छा सा इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 50 में डालिए, जिसमें आपको ग्रोथ थोड़ा धीरे होगा लेकिन स्टेबल होगा। सेकेंड, 20% अच्छा मिड कैप या फिर सेक्टरल फंड में, जिसमें थोड़ा हाई ग्रोथ पोटेंशियल रहेगा, उसमें इन्वेस्ट कीजिए।
और लास्ट का 10% अपना इमरजेंसी फंड या फिर गोल्ड में डालिए लिक्विडिटी के लिए, ताकि मार्केट गिरने पर भी आपको अपना मेन पोर्टफोलियो को तोड़ना ना पड़े। और नंबर 4, रिव्यू। साल में बस एक बार अपना पोर्टफोलियो को चेक करना, हर महीना नहीं। हर महीना चेक करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन साल भर इंतजार करके उसके बाद चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका पैसा कितना इंटरेस्ट दे रहा है। तो दोस्तों, पैसा बड़ा मायने नहीं रखता, आपका पेशेंस और आपका डिसिप्लिन मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही फाइनेंशियल विजडम के लिए स्केल अप विद रिंकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रोथ करते रहिए।